पायल गलती से भी किसी गलत हाथों में नहीं पड़नी चाहिए। पर पता नहीं दिल को इतना अजीब सा क्यों लग रहा है। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या है जो सही नहीं हो रहा और मुझे पता भी नहीं है। मिलना है तुमसे आज रात गार्डन में। ऐसा कौन हो सकता है जिसे मुझसे मिलना है? ये सब किसने? कहीं ऋषभ ने तो नहीं? ऋषभ, 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 ऋषभ क्या हो गया आपको? ऋषभ आंखें खोलिए, उठिए ऋषभ, ऋषभ उठिए, क्या हो गया आपको ऋषभ? ऋषभ, ऋषभ, ऋषभ उठिए प्लीज, ऋषभ, ऋषभ प्लीज, ऋषभ। प्रथा, अरे प्रथा, ऋषभ, 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 ऋषभ। प्रथा क्या हो गया तुम्हें? मैंने, अगर आप यहाँ हैं तो वहाँ कौन है? वाह, क्या हो गया प्रथा? कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। ऋषभ मैंने देखा, आप मर, आपकी सांसें नहीं चल रही, मैंने देखा था ऋषभ। जस्ट काम डाउन, एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, आओ आराम से बैठो, लो पानी पियो। ऋषभ मैंने देखा था, कोई तो है, कोई है जो हमें देख रहा है, किसी की नजर है हम पर ऋषभ। प्रथा पर यहाँ कुछ भी नहीं है, देखो तुम डरो मत, ये सब बस तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। अब जो भी हमारे साथ होगा सब अच्छा होगा, कुछ गलत नहीं होगा, देखना तुम। और हमने इतने वक्त से टाइम स्पेंड नहीं किया था एक साथ, तो मैंने सोचा एक छोटा सा सरप्राइज प्लान करता हूँ, तो एक छोटा सा डिनर प्लान किया था हमारे लिए। खैर तुम ये सब छोड़ो, तुम जाकर फ्रेश होकर आओ, मैं तब तक डिनर रेडी करता हूँ, ठीक है? मैं सच में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ क्या? कल प्रार्थना की शादी है और मैं ये सब। सही बोल रहे हो तुम प्रथा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। कल तुम्हारी बेटी की शादी है, यानी कि मेरी भांजी की, और भांजी की शादी में आके मासी कोई धमाल ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कल ही प्रार्थना की 9 मणियों की शक्ति जागृत हो जाएगी, कल ही वो महापूजा और कल ही वो महाशेष नागिन बन जाएगी। बस शिवजी से यही विनती है कि अब प्रार्थना की जिंदगी में और कुछ गलत ना हो। कितनी बेवकूफ है ना मेरी बहन, ये जो सोचती है हमेशा सच हो जाता है। अब देखो ना, इसको लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन ये इतनी इमोशनल है कि इसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या गलत होने वाला है, और इसको तब तक समझ नहीं आता है जब तक वो गलत हो नहीं जाता है। ये अपने दुश्मन को इधर उधर ढूंढ रही है, जबकि इसका दुश्मन इसकी आंखों के सामने खड़ा है। वहां कोई है, कौन है?
सीमा, उर्वशी, ये दोनों जिंदा है? किससे बात कर रही है दोनों? कौन है वह? महक? इससे पहले कि प्रार्थना उन 9 मणियों की शक्तियां जागृत करे, हमें उस पे वार करना होगा। इस दिव्या पायल की शक्ति से उसके शरीर से उसकी जान निकालनी होगी और वो 9 मणियां भी। एक बार वो 9 मणियां मेरे हाथ लग जाए, जब प्रथा चाहती थी ना कि उसकी बेटी को मिले, तब मेरे पास इतनी शक्तियां होगी कि कोई मुझे हरा नहीं सकता। तुझे क्या लगता है कि तू प्रार्थना के सामने जाकर खड़ी हो जाएगी और उससे वो 9 मणियां मांगेगी तो वो हंसते हंसते खुशी खुशी वो मणियां तुझे दे देगी? नहीं, तुझे कोई साजिश रचनी होगी। साजिश तो कायनात रचेगी। प्रार्थना को उन 9 मणियों की शक्ति तभी मिलेगी जब पूरे चांद की गुलाबी रात होगी। और कल प्रार्थना की शादी का मुहूर्त भी है और उन 9 मणियों को जागृत करने का भी कल ही मुहूर्त है। पर इस बेचारे को ये नहीं पता। पहले मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, इतने सालों तक मेरी बेटी को मुझसे दूर रखा, और अब मेरी जिंदगी में वापस आ गई है मुझसे मेरी बेटी को वापस छीनने। नहीं, इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। महक, तुम्हें जो भी करना था तुम कर चुकी। अब अगर तुम्हें मेरी बेटी तक पहुंचना है तो उससे पहले तुम्हें उसकी माँ का सामना करना पड़ेगा, मेरा सामना करना होगा। और मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। ये एक माँ का वादा है। रुद्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ ने कहा था ना हम शादी से पहले एक दूसरे को नहीं देख सकते। जाओ यहाँ से। अरे प्रार्थना, इतना भी क्या शर्माना, एक बार दिखा दो चेहरा, क्या हो गया? रुद्र प्लीज। रुद्र, 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 रुद्र। तुम्हारी प्रार्थना, सब तुम्हारी शक्तियों की वजह से। तुमने मुझे मार दिया प्रार्थना, मार दिया। रुद्र, रुद्र। मैं महाशेषनागिन बनने वाली हूँ, पर क्या मेरी शक्तियों की वजह से रुद्र की जान को खतरा हो सकता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देखो, हॉल को अच्छे से डेकोरेट करना है, जैसे समझाया बिल्कुल वैसे ही डेकोरेट करना है। ओके? आफ्टर ऑल ऋषभ गुजराल की बेटी की शादी है। यस सर। ऋषभ, इससे पहले कि प्रार्थना उन 9 मणियों की शक्तियां जागृत करे, हमें उस पे वार करना होगा। कल उसकी जिंदगी में उसकी शादी का गुलाबी रंग नहीं चढ़ेगा, बल्कि उसके खानदान की खून का लाल रंग चढ़ेगा। डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिस चीज की उन्हें तलाश है वो उनको मिल जाए। जय हिंद। जय हिंद। वेलकम मिस्टर राजीव दीक्षित। प्लीज। थैंक यू। आज आप बहुत ही खास मौके पर आए हैं, क्योंकि आज मेरी बेटी की शादी है। अब रुद्र, इधर आना। जी सर।
रुद्र, हाँ जी सर। इनसे मिलो। ये है मिस्टर दीक्षित, सीनियर पुलिस ऑफिसर जो ढूंढ रहे हैं मारिज को। मारिज बेसिकली एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है जो 2 मर्डर करके फरार है, और उसी केस के सिलसिले में मिस्टर दीक्षित यहाँ पर। ये मारिज वही है जो काफी दिनों से मीडिया में भी चर्चे में चल रहा है। इसकी खासियत ये है कि ये हैट और ट्रेंच कोट पहनकर शहर में कहर मचाता है। एंड दिस इज रुद्र, मेरा होने वाला दामाद। Nice to वेरी पैशनेट अबाउट हिज वर्क। ये भी आप ही की तरह इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म में बहुत इंटरेस्ट रखता है। That's good to know. थैंक यू सर। प्लीज प्लीज हैव अ सीट। Thank you. मुझे मेरी टीम ने बताया था कि मारिज की नगरी मुंबई के अंदर मर्डर हुए हैं और उसी के सिलसिले में आप यहाँ आने वाले हैं। सही बताया, लेकिन फिलहाल इस वक्त तो मैं आपकी पत्नी की तलाश में आया हूँ। Just kidding. वैसे मिसेस गुजराल और आपकी बेटी नजर नहीं आ रही? बेटी की शादी है तो वो तो रेडी हो रही होगी, और मेरी वाइफ वो रही, उसे लेकर आता हूँ। रुद्र, प्लीज हैव सर। प्रथा, क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? प्रथा, क्या हो गया तुम्हें? क्या सोच रही हो? फिर से कोई बुरा सपना देखा या कोई बुरा ख्याल? अब समझा, बेटी की शादी हो रही है तो घर छोड़कर चली जाएगी दूर हमसे, तो इसीलिए थोड़ी अपसेट हो रही है। अच्छा, आप देखो ना, मिस्टर दीक्षित कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एक बार मैं हूं ना। मिस्टर दीक्षित, नमस्ते। आप ठीक तो है ना? दरअसल इसको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा आने वाला है जिसने कुछ साल पहले हमारी फैमिली को कुछ चोट पहुंचाई थी, बट दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज़ शी इज डेड। लेकिन अगर इन्हें ऐसा लग रहा है तो ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि आग के बगैर धुआं नहीं उठता। यू राइट। अब तो ठीक है, आप बात कीजिए, मैं अभी आता हूँ। रुद्र, मिसेस गुजराल, आप जो कुछ भी महसूस कर रही है ना, उसे और महसूस करने की कोशिश कीजिए, और ये जानने की कोशिश कीजिए कि जो कुछ भी आपको लग रहा है वो सच है या झूठ। मैं जानती हूँ मुझे जो लग रहा है वो सच है, बस समझ नहीं आ रहा है कि अपने पति को ये बात कैसे बताऊं, राइट? मिसेस गुजराल, आपको देखकर इतना तो समझ में आ रहा है कि आपको कातिल मिल गया है। बस मुद्दा ये है कि उसे रंगे हाथों पकड़कर अपने परिवार को उससे कैसे बचाए, है ना? इन माय ओपिनियन आपको आपके पति का सपोर्ट मिल जाएगा, और वैसे भी अपने पति से सपोर्ट मांगने की जरूरत कहाँ होती है, सिर्फ हाथ बढ़ा के सपोर्ट ले लिया जाता है। बस एक बात का ध्यान रहे कि वो कातिल, वो शैतान जो कुछ भी है, वो आपको चारों तरफ से हमला करेगा। सो बी सेफ एंड बी केयरफुल। आई एम सॉरी, मुझे निकलना होगा। मिस्टर दीक्षित, अब आप आए हैं तो शादी अटेंड करके जाइए ना प्लीज। कर लेता, लेकिन मुझे डिपार्टमेंट से कॉल आया तो अर्जेंटली निकलना पड़ेगा। आई एम सॉरी। आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आपको मेरी या मेरी टीम में से किसी की भी जरूरत पड़े तो प्लीज बता दीजिएगा। बिल्कुल, वैसे भी मेरे लिए सब सस्पेक्ट्स हैं, और मैं जानता हूं कि वो असली खूनी मेरे बहुत करीब है, और बहुत ही जल्द मैं उसे एक्सपोज कर लूंगा। मिस्टर दीक्षित, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर केस। थैंक यू, और आपको भी रुद्र और प्रार्थना की हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। आप यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आइए सर, मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। थैंक यू। ऋषभ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कुछ बताना है। बताओ। वो वापस आ गई है। कौन वापस आ गई है? महक। महक वापस आ गई है।